इंटरव्यू प्रोसेस है बोलने और सुनने का, इसमें लिखना देखना कुछ नहीं है। ना ही आप लोगों को कोई नोट्स बनाने हैं मेरे बोले हुई बातों के, और ना ही मैं आप लोगों को कुछ लिख करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, आप बोलेंगे मैं सुनूंगा। इंटरव्यू बस इतनी ही प्रोसेस है। ठीक है, तो सिर्फ सीधे बैठें और सुने, डाउट आए तो हाथ उठा करके पूछ लें। क्लियर? बाकी नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाने हैं किसी भी चीज के, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ध्यान से सुनो, और जो अच्छा लगे लिख सकते हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि बिल्कुल मत लिखो। कुछ अच्छा लगे, आप लोगों को लगे कि मेरे काम का है तो लिख लो। बट ऐसे नोट्स वगैरह पूरे प्रिपेयर नहीं कर रहे कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ और आप लोग उसके ट्रांसक्रिप्ट छापते जा रहे हो, छापते जा रहे हो। वो नहीं करना है, लेक्चर नहीं है। बस समझना है आप लोगों को कि प्रोसेस क्या है और कैसे होगी। तो इंटरव्यू का प्रोसेस आप लोगों को मैं पहले समझा चुका हूँ, बट स्टिल दोबारा बताता हूँ। इंटरव्यू आप लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व आप लोगों का जांचा जाएगा कि आप लोगों का व्यक्तित्व वो व्यक्तित्व है जिसे हम फोर्सेस के जवानों की और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे सकें। जांचा कैसे जाएगा? जांचने के लिए हमारे पास सवाल हैं, उन सवालों के आप जवाब देंगे। हमें जवाब सेटिस्फैक्टरी लगेंगे तो हम मान लेंगे कि हाँ ठीक है, जिसे ट्रेन करके अच्छा किया जा सकता है। अब एक मिसकंसेप्शन यहीं पे आता है कि बिल्कुल अच्छी क्वालिटीज का इंसान हमें चाहिए, हमें तो एक ऑफिसर लाइक चाहिए। नहीं, ऑफिसर लाइक कैंडिडेट हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक ऐसा कैंडिडेट जिसे सिखाया जा सके। आप लोगों की ट्रेनिंग होनी है। ठीक है, तो हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो सीख सके, जो सीखने के बाद अफसर बन सके। पहले से ही ऑफिसर हो, उसका हमें क्या करना। तो सीखने वाली कैपेसिटी इंसान के अंदर बची हुई होनी चाहिए। वो एटीट्यूड ना हो कि मुझे तो सब आता है, मैं तो देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ओवर कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट, कोई सी भी चीज ना हो। एक नॉर्मल कैंडिडेट हमें चाहिए। ना हमें ओवर कॉन्फिडेंट चाहिए, ना ही हमें अंडर कॉन्फिडेंट चाहिए। ठीक है, हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो सीखने के लिए अच्छा हो, जिसे जो कुछ सिखाएं वो सीख जाए, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज उसे हो, और थोड़ा सा वो क्रियोसिटी की तरफ ज्यादा ध्यान देता हो, चीजों को समझने सीखने की क्षमता अपने आप से डेवलप करता हो। अब ये सारी चीजें जांचने के लिए हम इंसान की या कैंडिडेट की जिंदगी में झांकते हैं कि उसने अपनी जिंदगी में आज तक वो सब किया है क्या जो हमें चाहिए। ये सारी चीजें हमें चाहिए, तो हम ये नहीं पूछेंगे आपसे कि आपके अंदर है, क्योंकि आप तो ऑब्वियसली हाँ ही कहोगे। कौन मना करेगा? वो आप लोगों से अगर ये भी कहेंगे कि हाथों पे चल के दिखाओ, तो आप लोग कह देंगे हाँ चल देंगे, आप नौकरी दो हम चल देंगे। लेकिन चल सकते हो क्या, ये हम वहां चलवा कर तो नहीं देख सकते। तो हम पिछले लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस पे आपसे बात करेंगे कि आपने वो क्वालिटीज कहाँ कहाँ अपने जीवन में दिखाई हैं। और आप लोग उस पर झूठ बोलो या कुछ भी करो, हमें अपने क्वेश्चन ऐसे सेट करने हैं कि हमें सच सामने से दिख जाए। बस इतनी प्रोसेस है। आपको अपना बचाव करना है और हमें आप में झांक करके देखना है कि आप वो एक नॉर्मल कैंडिडेट हो जिसे ट्रेन करके ऑफिसर बनाया जा सकता है। बहुत डीप प्रोसेस नहीं है उनके लिए जो इसे डीप नहीं मानते या प्रिपेयर नहीं करना चाहते, लेकिन जो प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए प्रोसेस डीप भी है। जो इसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि ये सीख या समझ सिर्फ आपको इसी इंटरव्यू तक काम नहीं आएगी। ये आपको जीवन के और पहलुओं में भी काम आएगी, और इंटरव्यूज वगैरह में भी काम आएगी, और आपके जीवन में काम आएगी। ठीक है, आप नौकरी करोगे, घर परिवार दोस्ती यारी हर जगह ये चीजें आप लोगों को काम आएंगी। अगर आप एक अच्छा व्यक्तित्व रखते हो तो आप हर जगह ही अच्छा करोगे। ये बता रहा था कि आप लोगों का ये बातचीत का प्रोसेस 25 से 30 मिनट तक चलेगा। इस 25 से 30 मिनट के प्रोसेस में आपकी वो सारी क्वालिटीज देखी जाएंगी, और आपको जो दिखानी भी चाहिए उनके कुछ के मैं नाम आपको बताता हूँ, जो आपके इंटरव्यू में आप लोगों को ध्यान देना है जिन चीजों पे। सबसे पहली, जिसपे हम आज बात भी करने वाले थे, अगर मीट सही चलेगी तो आगे बात करेंगे भी, वो है मेंटल अलर्टनेस। ये इंटरव्यू की बेसिक चीज है जो सबसे पहले किसी भी कैंडिडेट में जांची जाती है।
क्या मेंटली अलर्ट है? अब इस बात से आप क्या समझते हो मेंटल अलर्टनेस से? कि उस टाइम पे तो सभी मेंटली अलर्ट होते हैं, जब आप लोगों का इंटरव्यू चल रहा है उस पर तो सभी होते हैं, लेकिन आप अपने पूरे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में क्या मेंटली अलर्ट होते हो? मेंटली अलर्ट का मतलब होता है मानसिक सतर्कता। आप सतर्क रहने वाले इंसान हो, हर चीज को देख करके परख करके जानते हो, समझते हो। तो अगर हम ये पूछें, जैसे आप लोगों ने फेसबुक या फिर बाकी किसी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि आईएएस के उसमें इंटरव्यू में पूछा गया सवाल, बताइए आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए हो, बताइए ग्लास में आधा पानी है आधा भरा हुआ है। तो देखे हैं वो सोशल मीडिया आईएएस क्वेश्चंस, इंटरव्यू देखे होंगे ना? अब से कुछ सालों पहले तक तो लोगों के व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड हुआ करते थे कि इनके 5 साल सवालों का जवाब दोगे तो आप आईएएस बनने लायक हो। तो वो ऐसे ही नहीं चले हवा में, वो कभी कभी पूछ भी लिए जाते थे मेंटल अलर्टनेस के लिए। लेकिन उस चीज का एक क्राइटेरिया था कि उस समय तो सभी मेंटली अलर्ट होते हैं, हमें तो ऐसा चाहिए जो पूरे जीवन में मेंटली अलर्ट रहता हो, अपने रोजमर्रा के जीवन में सतर्क रहता हो, समझता हो, देखता हो। तो आप लोगों की जो पहली रिक्वायरमेंट है एक ऑफिसर बनने की, एक जो क्वालिटी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, वो है मानसिक सतर्कता यानी कि मेंटल अलर्टनेस। अब ये देखी कैसे जाएगी? तो कोई भी क्वालिटी हो देखी क्वेश्चन के जरिए ही जाएगी, क्वेश्चनर आएगा आपके सामने। अब कुछ क्वेश्चन होंगे जो एक एक क्वालिटी को टारगेट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ओवरलैपिंग क्वालिटी को टारगेट करेंगे। अब मेंटल अलर्टनेस की अगर हम बात करें तो आप लोगों के बिल्कुल निजी जीवन से रिलेटेड चीजें होती हैं मेंटल अलर्टनेस में। आप जिस कॉलेज में पढ़े, आप जिस स्कूल में पढ़े, आपका जो शहर है उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनकी कितनी जानकारी है आपको, ये मेंटल अलर्टनेस में आती है कि आप कितने सजग हैं। सजग का मतलब समझते हो? जानकारी रखने वाला, जानकारी लेने वाला। कि आप अपने ही बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, या आपने जहां आपने पढ़ा लिखा सब कुछ किया, जीवन बिताया, उस क्षेत्र के बारे में आप कितने सजग हो। तो बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कि आपके जिले के डीएम का नाम क्या है? आपके जिले के डीएम कौन है? आपके क्षेत्र से कोई अगर कोई महान हस्ती रही हो, पर्सनैलिटी रही हो, उसके बारे में पूछ लेते हैं। इवन यहां तक पूछ लेते हैं कि चलिए बताइए आपके यहाँ फेमस मिठाई की दुकान कौन सी है, वो फेमस क्यों है। ऐसी ऐसी बातें पूछ लेते हैं कि मतलब ये जानने के लिए कि इंसान या कैंडिडेट जो हमारे सामने बैठा है वो अपने आम तौर के जीवन में सजग रहता है, मेंटली अलर्ट रहता है, वो चीजों को देखता समझता सुनता है या नहीं, बस इतना। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चंस पे पूछा जाएगा भैया। यहां तक कोई दिक्कत? आज हम इसी क्वालिटी पे बात करेंगे पूरे सेशन में। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर अब इसमें जैसे सवाल है कि हमारे एरिया में हम्म। स्वीट शॉप कौन सी अच्छी है, ठीक है? तो अब उन्हें थोड़ा ना पता कि कौन सी स्वीट शॉप अच्छी है, या क्या? हमें कोई ऐसे ही मतलब ऐसे वेल नहीं, नोन नेम। आप कोई भी नाम ले दो, क्या फर्क पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। अब मेंटल अलर्टनेस में हाँ सिर्फ ये ठीक तो है। नहीं आता ना कि आप अपने ही क्षेत्र का बताओ, मेंटल अलर्टनेस में तो ये भी आता है कि आप उनके प्रश्न का जवाब दे दो, भले ही आपको पता हो ना पता हो। ये भी तो मेंटल अलर्टनेस का ही सीन होता है कि हमें नहीं पता कौन सी है, लेकिन जोन सी हमें पता है वही फेमस है हमारे लिए तो। अच्छा। अरे हमारे लिए तो वही चीज फेमस है ना जो हमें पता है, जो हमें पता ही नहीं है वो हमारे लिए फेमस कैसी? अब जैसे एक और चीज है सर कि जी। मान लो मेरठ है, मेरठ के बैट वगैरह फेमस थे जितना मुझे याद है एक टाइम पे। हम्म। तो अब वो जानना चाह रहे हैं कि वहाँ का क्या फेमस है। अब भाई मेरे क्लिक नहीं हो रहा वहाँ के बैट फेमस है। तो जो और कुछ फेमस हो जो आपके दिमाग में आ रहा हो वो बताओ ना। अच्छा ठीक है। एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, जो चीज आपको नहीं पता है, जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, क्या वो फेमस मानी जाएगी?
अब सर इसमें दो पर्सपेक्टिव मेरे हिसाब से हो सकता है ना। और आप कह रहे हो कि ठीक है, आप जो सुनना चाह रहे हो कि वो चीज फेमस ही नहीं है क्योंकि मैं नहीं जानता और मैं उस एरिया में रह रहा हूँ। हम्म, पर वो लोग ये भी तो देख सकते हैं ना कि भाई तेरे को नहीं पता, हाँ तू उस बिल्कुल। एरिया में रह रहा है और तेरे को नहीं पता, जबकि मुझे पता है। बिल्कुल, सामने से यही क्वेश्चन आता है कि जब आप किसी और हाँ। चीज का नाम ले लेते हो तो वो पूछते हैं क्यों। वो किसी उस एरिया की किसी खास चीज का नाम लेकर के बोलते हैं क्यों ये फेमस नहीं है, तब कैंडिडेट बोलता है हाँ सर ये भी है। लेकिन हाँ। अब जिसको आंसर करना आता है वो यहाँ से आगे संभाल लेगा, जिसको आंसर करना नहीं आता, जो मेंटली अलर्ट था ही नहीं, वो यहीं हम्म। पर हिचकिचा जाता है और बोलता है हाँ सर सॉरी सर ये भी है। वो यहीं पे बोल देता है सॉरी सर ये भी है। लेकिन जो इंसान मेंटली अलर्ट था उसे पता था, मेंटली अलर्ट होने का मतलब है सिचुएशन को वहीं पे संभाल लेता है, सारी चीजों को समझकर वो हम्म। बोलेगा हाँ सर ये भी है, लेकिन ये पहले हुआ करती थी। अगर हम आजकल की बात करें कुछ पिछले कुछ सालों में जिसका मैं नाम ले रहा हूँ ये ज्यादा उभर करके आई है और अब इसका जो वर्चस्व है हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। ठीक है, समझ गया। थैंक यू, थैंक यू तो सर। अब या तो आपके पास दो चॉइस है, या तो उनका जवाब सुन करके हिचकिचा जाओ हम्म। और या फिर उन्हीं के जवाब को काउंटर कर दो। लेकिन दोनों ही चीजों में आपको क्वालिटी चाहिए होगी मेंटल अलर्टनेस। आपको समझना होगा कि डरना समझना नहीं है, दिमाग को स्थिर रखो, बात को समझो और आंसर करो। आपको दिमागी तौर पर सजग रहना होगा। अब समझे कि किस क्वालिटी की बात कर रहा हूं। यस सर। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आएंगे कि आपके स्कूल के बारे में जान लेंगे, आपके क्षेत्र के बारे में जान लेंगे, आपके परिवार के बारे में जान लेंगे, या फिर एक बेसिक क्वेश्चन जो सीएपीएफ में बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है या जिसका एरिया सीएपीएफ में सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, वो होता है आपके फादर के प्रोफेशन के बारे में। कि फादर के प्रोफेशन के बारे में काफी कुछ पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि एक जिम्मेदार इंसान, एक मेंटली अलर्ट इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसकी घर की रोजी रोटी किस व्यवसाय या किस जॉब नौकरी से चल रही है, वो प्रोसेस क्या है, वो काम क्या है। क्योंकि सबसे पहले जब कोई लड़का या कोई कैंडिडेट या कोई लड़की, मतलब कुल मिला के कोई एस्पिरेंट बड़ा होता है, वो काम करने का सोचता है या उसके मन में कोई करियर की लाइन आती है, तो सबसे पहले उसके पास जो ऑप्शन होता है अपने फादर के करियर को परस्यू करने का होता है। आपने सबसे पहला एक काम करता हुआ इंसान अपने पिता को देखा है, किसी ने माता को देखा होगा, किसी ने पिता को देखा होगा, मतलब घर में ही देखा है। सबसे पहली लाइन ऑफ करियर वही ओपन है आप लोगों के लिए। अगर आपने उसे रिजेक्ट करके दूसरे फील्ड में आप जा रहे हो, आपने वो लाइन ऑफ करियर रिजेक्ट की है, तो यानी कि आपने उसके बारे में पढ़ा जाना समझा सब होगा, तभी आपने वो रिजेक्ट की है, डायरेक्ट तो नहीं कर दी। आपको लगा होगा कि ये मेरे लायक नहीं है, क्यों नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इस तरीके के फील्ड के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका सीधा मतलब होगा कि वो जानना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्यूरियोसिटी रखते हो, मेंटली अलर्ट हो, सजग हो, मानसिक तौर पर सतर्क हो। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो वो ये जांचने के लिए होगा। यहां तक कोई समस्या? ओके। चलिए, तो मेंटल अलर्टनेस का एक पहलू तो ये था भैया, जो आप लोगों ने अभी सुना कि आप लोगों की लाइफ के बारे में। ये ओवरलैप भी करेगा, अभी एरियाज ऑफ लाइफ से ओवरलैप भी करेगा, डेप्थ एंड इंटरेस्ट से भी थोड़ा ओवरलैप करेगा, लेकिन उन चीजों को अभी अलग रखते हैं। अभी हम बात करेंगे सिर्फ इसी की। हम मेंटल अलर्टनेस का दूसरा पहलू है कि वहीं पे बैठे बैठे आपकी मेंटल अलर्टनेस कैसे चेक की जाए। वहीं पे बैठे बैठे, ये तो आपकी लाइफ के बारे में हो गया कि भैया अपनी लाइफ में कितने सजग रहे हो। लेकिन एक दूसरा पहलू होगा कि वहीं पे बैठे बैठे आपको नर्वस कर दिया जाएगा और उसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामने बैठाएंगे, नर्वस करेंगे और उसके बाद कोई आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर आप जिस क्वेश्चन पे नर्वस हुए वो तो शायद हम जज ना भी करें, लेकिन उसके बाद जो हम कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे
आप उसका आंसर अगर नहीं कर पाते तो शायद हम आपको जज करें। समझ रहे हो? कि जरूरी नहीं है जो नर्वस करने के लिए क्वेश्चन डाला गया है उस पर आपको जज किया जाए, लेकिन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल पूछेंगे जिसका आंसर आप कर सकते थे, और अगर आप उसका आंसर नहीं कर पाए तो हम आपको मेंटली अलर्ट नहीं मानेंगे। हम सोचेंगे कि आपका दिमाग अभी भी पिछली बातों में उलझा हुआ है और अभी नए क्वेश्चन को ग्रेस्प नहीं कर पा रहा, आप सिचुएशन संभाल नहीं सकते। तो मेंटल अलर्टनेस में सिचुएशन संभालना भी आता है। अब सिचुएशन संभालने के लिए आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, सिचुएशन दी जाएगी तो उसको बोला जाएगा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एसआरटीज। तो कुछ कैंडिडेट्स को एसआरटी भी दी जाती है, किस, सभी को नहीं दी जाती, कुछ कैंडिडेट को दी जाती है। सभी को क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि कुछ लोग किसी और चीज पे ही नर्वस हो जाते हैं। तो एसआरटी उन कैंडिडेट्स को लगभग दी जाती है जो किसी अपने डेफ पे या अपने किसी क्वेश्चन पे नर्वस ऑलमोस्ट नहीं हो रहा था, तो उसे नर्वस करने के लिए अलग से एक सिचुएशन देंगे कि हम तुझे क्वेश्चन दे रहे हैं, अब आंसर कर, एकदम कर, बैठे बैठे हमारे सामने बना करके कर। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने एसआरटी आएगी। तो जिसके सामने एसआरटी आती है, आमतौर पर यही देखा गया है कि वो कैंडिडेट इतना कॉन्फिडेंट था अपने डेफ में, अपने क्वेश्चनेयर में, अपनी लाइफ में, कि वो अपनी लाइफ के क्वेश्चन पे नर्वस नहीं हो रहा था, इसीलिए उसके सामने एसआरटी डाली गई। लेकिन कुछ केस में ऐसा भी देखा जाता है कि पूछने वाले को मजा आ रहा था, इसीलिए वो एसआरटी पे एसआरटी पूछ रहा था। तो दोनों ही चीजें हैं। अमित सर माइक बंद कर लो। नर्सरी के बच्चे नहीं हो आप लोग कि आप लोगों को बार बार बताया जाए, यूपीएससी का एग्जाम निकाल करके बैठे हो। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपकी नर्वसनेस को हैंडल करने के लिए पूछा जाएगा कि आप सिचुएशन को समझ पाओगे, कर पाओगे या नहीं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लो, फिर माइक बंद कर लेना। सर जैसे आपने कहा कि वो पेरेंट्स का, वो फादर का प्रोफेशन चूज करना, उसको रिजेक्ट करके कोई दूसरा। सर जैसे मेरे पापा एडवोकेट हैं सर, तो मतलब मैंने उनका रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन मैंने कोई दूसरा चूज किया, तो ये तो अलग वो हो गया से चूज किया, ये अलग वो हो गया से। आपने चूज नहीं किया या रिजेक्ट किया उस चीज से आपने हमें कोई लेना देना चूज नहीं। नहीं किया या रिजेक्ट किया, उससे हमें कोई देना नहीं। माइक बंद कर लो प्लीज। माइक बंद कर। हाँ जी। तो उस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो ये जानना है कि आपको उस प्रोफेशन की जानकारी है या नहीं। अरे जिस चीज से आपके घर की रोजी रोटी चल रही है, आपको उसकी जानकारी है या नहीं है? तो ये तो बेसिक सी चीज है, इसमें क्या है? सर अब जैसे मेरे पापा एडवोकेट हैं सर, तो फिर मैं मतलब बेसिक चीजें मेरे को पता है कि वो क्या है कैसा, लेकिन अब सर वकालत तो मेरे को नहीं है। मैं आप ही से पूछ लेता हूँ सर, जब आपके फादर एडवोकेट हैं तो आपने वो प्रोफेशन क्यों चूज नहीं किया? इतना सोचना पड़ रहा है? बस इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि आप लोग अपनी लाइफ के बारे में, जिस प्रोफेशन से आप पल बढ़ के इतने बड़े हुए हो, आपको यही नहीं पता कि आपको वो परस्यू नहीं करना था, क्यों नहीं करना था, क्या चीजें थी, क्या अच्छाइयां थी, क्या बुराइयां थी, कुछ नहीं। और इवन आपके मन में होंगी, लेकिन आप आपको शब्द नहीं मिल रहे कि उन्हें बोलूंगा कैसे। मन में तो आपके होंगी, आपको पता है कि आपको वकील क्यों नहीं बनना। बस इसी चीज के बारे में बात कर रहा था मैं कि ये जो सन्नाटा अभी हो गया ना, ये सन्नाटा अगर वहां पे होगा तो शायद ये आपके नंबर कम कर जाएगा। तो आप ही के लाइफ के बारे में चीजें हैं।
यस सर, बोलिए, कौन बोल रहा था? सर। अरे बोलो, सर के आगे भी बोलो। सर ये कह रहे हैं कि मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ है कि एसएसबी में था, तो एक बार मेरे से पूछा कि मतलब मेरे पिताजी पुलिस में हैं। हम्म, तो एक बार उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाई डिड यू नॉट वेंट फॉर योर लाइक ही इज इन पुलिस, तो तुम क्यों नहीं गए? तो एक बार मैंने कह दिया था कि सर आई डिड नॉट लाइक द वर्क कल्चर ऑफ द पुलिस फोर्स एंड माय फादर आल्सो सेड नॉट टू ज्वाइन। तो उन्होंने कुछ लिख दिया था, तो मुझे लगा वो नेगेटिव पॉइंट में चला गया। फिर एक बार मुझसे दोबारा पूछा तो मैंने अपना आंसर चेंज कर दिया था कि सर आई हैव ट्राइड बट आई कुडंट गेट थ्रू। तो फिर वो कुछ डॉट डाउन करने लगे अपना। तो इसका क्या इम्पैक्ट है, मतलब कि मेरे मन में तो मुझे कभी नहीं ज्वाइन करनी, तो मैंने कभी ज्वाइन भी नहीं किया। लेकिन वहां पे फिर क्या बोलना पड़ेगा? सर वो चीज़ें तो हम जो बोलेंगे बोल लेंगे, लेकिन वो कुछ लिख रहे हैं इस बात से आपका क्या मतलब? वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, आपको क्यों सोचना है इतना उसके बारे में? अरे आपका काम आंसर करना है, आंसर करने पे ध्यान दो, आप उनके लिखने पे क्यों ध्यान दे रहे हो? आप आंसर कर, आपने आंसर किया, उन्होंने कुछ लिख लिया, आपके मन में वहीं पे बैठ गया कि यार ये क्या लिख रहा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है पता नहीं, मेरा तो चला गया। और बस उसके आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप बंटाधार कर दोगे। सर यही मैं बता रहा हूँ कि जानबूझ के आपको नर्वस कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद बहुत ही आम, बहुत ही इजी प्रश्न पूछे जाएंगे और आप उनका भी आंसर नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हो कि कैसे जांचा जा रहा है आप लोगों को जानबूझ के नर्वस करके? उसके बाद जो इजी क्वेश्चन आता है वो जरूरी है, जिस क्वेश्चन से नर्वस हुए वो जरूरी था ही नहीं। वो जानबूझ करके आपके अरे सामने कुछ लिख रहे हैं, वो जानबूझ करके आपको लगातार घूर के देख रहे हैं। उनका मकसद है कि एक बार इसे उस सिचुएशन में पहुंचा दें कि जहां से आगे ये जो बोले सच बोले। अभी मैंने आप लोगों को ये बताना शुरू किया है क्या क्या देखा जाएगा, फिर ये बता रहा हूँ कैसे कैसे देखा जाएगा, फिर ये बता रहा हूँ उसे कैसे कैसे टैकल करेंगे। उसके बाद लास्ट में आने दो वो चीजें कि कॉन्फिडेंस क्या है, लीडरशिप क्या है, वो चीजें लास्ट में आने दो। अभी केवल इंटरव्यू के कोर कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो कि आपकी पहली क्वालिटी है मेंटल अलर्टनेस। ये किस तरीके से जांची जाएगी, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसे जांचने के लिए, और आपको क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी धीरे धीरे ए टू जेड चीजें क्लियर ऐसी कराऊंगा। आप भरोसा करके मेरे पे आए हो, भरोसा करके ही रहना। इंटरव्यू से जब आओगे तो आपको एक एक क्वेश्चन का ये भी पता होगा ये मुझसे क्यों पूछा गया और मैंने इसका आंसर सही दिया या नहीं दिया। लेकिन थोड़ा सा समय दो उन चीजों में। ठीक है, ओके सर। तो आप मेंटल अलर्टनेस में आप लोगों के नर्वसनेस के बाद के क्वेश्चंस को चेक किया जाएगा, जानबूझ करके किया जाएगा नर्वस। अब बात आती है बाकी, तो आप आंसर संभाल लोगे कि अपने एरिया के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, अपने स्कूल कॉलेज की अपनी लाइफ के बारे में आप उन्हें संभाल लोगे, क्योंकि वो चीज़ तो मैं भी नहीं बताऊंगा, वो तो आपकी है तो आप ही देखोगे। लेकिन दूसरी चीज आती है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब SRT कैसे हैंडल की जाए? SRT में आपको कुछ भी SRT दी जा सकती है, जैसे बोल देंगे कि आपकी पहली प्रेफरेंस CISF है। चलिए बताइए कि अगर आपको पता चले या आपको कोई अनोनमस अपडेट मिले कि मेट्रो स्टेशन पर बॉम्ब है, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? चलिए आदर्श कटियार जी बोलिए सर, क्या होगा कोर्स ऑफ एक्शन? सर मैं सबसे पहले जो भी वहाँ पे प्यूपिल जो भी लोग हैं उन लोग को बाहर निकालूंगा। और फिर सर जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको अरे सर इन्फॉर्म करूंगा कि CISF के AC बम आप हो यार, है। कंसर्न एंड अथॉरिटी देन कौन है? सर उसको एरिया को कॉर्डन ऑफ करूंगा। अरे CISF के AC आप हो यार, एरिया की अथॉरिटी और किसके पास है? आप ही के तो पास है। सर आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही सर।
किसी को नहीं आ रही आवाज? नहीं सर, वो थोड़ी कम आ जाती है। आ रही है सर, आ रही है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि मैं कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्म करूंगा। अरे भाई, मेट्रो स्टेशन के एसी तो आप हो। सर हायर सर सब सर अलर्ट तो करना पड़ेगा सर, बताना तो पड़ेगा ना सर। चलिए ठीक है। अब बात मुझे बस आप ही से बात करूंगा मैं। अब मुझे ये यस बताइए, सर। आपने कहा कि मैं सबसे पहले वहां से लोगों को सेव करूंगा, है ना, निकालूंगा। यस सर। सर थ्रेट वेरीफाई नहीं करेंगे आप? हाँ सर, सही बात, फेक कॉल हो सकता है सर। चलिए, अगर आप डायरेक्ट पब्लिक को बताएंगे तो पब्लिक में केओस नहीं हो जाएगा, भगदड़ नहीं मच जाएगी? सही सही बात सर। अच्छा, अभी एक बात बताओ कि मैंने आपसे यही चीज पूछी कि भाई मेट्रो स्टेशन पे बम था, बताइए क्या कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। आपने बता दिया कि पब्लिक को सेव कर लेंगे और कंसर्न अथॉरिटी को बता देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने आपको फिर सामने से आंसर दिया, क्यों भाई आप ऐसा नहीं करोगे? आप पहले थ्रेट वेरीफाई नहीं करोगे, आप पब्लिक में भगदड़ मचवाओगे। जैसे ही मैं ये सामने से बोलूंगा आपके माथे पे पसीना आ जाएगा, हाँ सर सही बोल रहे हो, यही करना चाहिए था। और इसके बाद मैं आपसे पूछ लूं कि चलो ये छोड़ो, आपके ये बताओ कि कॉलेज में मार्क्स कम क्यों है? कर पाओगे आंसर? सर पसीना तो अभी हाथों में भी आ गया। अभी तो ऑनलाइन है, मैं ना दिख रहा हूँ ना बोल रहा हूँ, बस ऐसे ही दूर से। सामने चार लोग वहां पे बैठेंगे, करियर की टेंशन होगी, पसीना तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आएगा। यस सर। तो अगर अभी से हाथों पे आ गया छोटी सी बात पे, बाकी लोग ये सोच रहे होंगे हम आंसर कर देते। जब दूसरे पे बात चलती है तो यही मन में आता है हम तो कर देते। आपसे पूछूंगा आप भी नहीं कर पाओगे। तो यही है मेंटल अलर्टनेस, कि आप सिचुएशन संभाल लोगे क्या? सिचुएशन बिगाड़ी जाएगी आपके सामने, फिर देखेंगे संभाल लोगे क्या। और ये काम वहां पे बैठा एक ही आदमी करेगा, बाकी तीन आदमी तो आपसे जनरल क्वेश्चन पूछने वाले हैं। वो पूछेंगे हाँ किस कॉलेज से हो, कौन से शहर से हो, सी ये सीआईएसएफ क्यों लेनी है, सीआरपीएफ क्यों लेनी है, सीएपीएफ में क्यों आना है। बाकी तीन लोग तो आपसे नॉर्मल बात करेंगे। वहां पे एक इंसान बैठा होगा जो आपके साथ ऐसे खेल खेलेगा, जिसे हम साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे। वो आपके साथ में ऐसी ही बातें करने वाला है। और आप चाहो तो किसी भी इंटरव्यू जो पहले दे के आए हो या यहाँ पे कोई ऐसा बैठा हो जिसके साथ में ये हुआ है, आप उससे पूछ सकते हो। कोई है यहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैंडिडेट? प्लीज अपना हाथ उठाए, हाथ उठाने का ऑप्शन तो होता है इसमें शायद। कोई भी जिसने ये चीज एक्सपीरियंस की हो, वहां पे कोई है यहाँ पे? हाँ जी सर, ये हुआ था सर, ऐसा कुछ। क्या हुआ था सर, प्लीज बताइए हमें, हम तभी आगे चलेंगे। हाँ जी सर, मतलब पहले मेरे से सवाल पूछा गया था कि आपके अभी तक की सबसे अच्छी अचीवमेंट क्या है। तो उसका मैंने आंसर दिया उनको, तो उसमें थोड़ा सा ना मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था बहुत ज्यादा अपने अंदर उस आंसर को करने के बाद। फिर उसके जस्ट बाद उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिससे कि मतलब असली ओपिनियन से अब बंदे के अंदर जो सच्चाई है वो बाहर आए। जैसे मुझसे पूछ लिया था कि द जॉब दैट यू एस्पायर इज अ वेरी पावरफुल वन। तो ये पावर आपको करप्ट भी कर सकती है। तो उसके लिए आप कैसे मतलब प्रिकॉशंस लेंगे या क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस जस्ट उस क्वेश्चन के बाद आए थे कि मतलब पहले उन्होंने हाई दे दिया एक थोड़ा चढ़ा के कि अपनी अचीवमेंट बताओ। उसके बाद फिर ऐसे क्वेश्चंस आए मतलब एक के बाद एक लगातार। कि ऐसे पूछ लिया था कि हिटलर था, तो हिटलर ने जो जो किया अपने देश के लिए किया, तो आप होते तो क्या करते? उसके बाद फिर ऐसे क्वेश्चंस आए थे एक के बाद एक। तो ये था जो मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस किया वहां पे। चलिए ठीक। तो देख लिया भाई कि आपके साथ में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा वहां पे खेलने की कोशिश की जाएगी, कि एक बार खुश कर देते हैं, फिर परेशान कर देते हैं, और इन दोनों के बाद में फिर नॉर्मल क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। लेकिन बात ये होती है कि एक बार बंदा परेशान हो जाए तो फिर वो नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं कर पाता।
फिर तो उससे ये भी पूछो ना कि नाम क्या है तुम्हारा, तो वो 2 सेकंड का पॉज लेता है, फिर बताता है ये है मेरा नाम। फिर वो वहां पे टाइम लेता है हर चीज में, और उस पे भी उसे भरोसा नहीं हो रहा होता। तो आपके साथ में ये सिचुएशन वहां पे आएगी। पहले क्यों बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि ये सिचुएशन तो आनी ही है, तो आप इस चीज से डरो ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, एसआरटी है या आपके आसपास के क्षेत्र की है, ये मेंटल अलर्टनेस के लिए पूछी जाएगी। आप अपनी मेंटल अलर्टनेस पे आज से ही काम करना शुरू करें। किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? सर ये मेंटल अलर्टनेस बढ़ाने के लिए मतलब क्या करें? सर वो तो बताऊंगा मैं, यहाँ तक डाउट पूछ रहा हूँ मैं तो वो तो बताऊंगा मैं क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या आप कर सकते हो। अभी तो मैं डाउट पूछ रहा सर हूँ। अभी ठीक है सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, अभी आपने वो पूछा CISF वाला क्वेश्चन कि अगर बॉम्ब का कॉल आए तो क्या करेंगे। तो उसमें अगर बाद अगर मतलब इंटरव्यू ने करेक्ट किया जैसे आपने किया कि मतलब आप वेरीफाई नहीं करोगे, तो उस पे अगर इफ वी स्टिक टू आवर पॉइंट एंड उनको ऐसा बताया कि नहीं तभी टाइम नहीं रहेगा इतना, मतलब वी हैव टू एक्ट क्विक। अभी बहुत बार न्यूज़ में भी आता है कि किधर बॉम्ब थ्रेट होता है तो पूरा खाली कर देते हैं इवन इफ इट इज फेक। तो अगर वुड दैट अगर हम अपने पॉइंट पे ऐसा इस टाइप में के क्वेश्चन में स्टिक करते तो इज इट अ गुड पॉजिटिव ये या नेगेटिव, मतलब कैसा नहीं उस सर, पे इफेक्ट होगा? सिचुएशंस को संभालने का या सरकार में कोई भी काम करने का, सिचुएशन संभालना तो अलग बात है। सरकार में कोई भी काम करना हो, चाहे वो कितनी भी तेजी से होना हो या कितना भी धीरे होना हो, हर एक का प्रोसेस तय होता है। आप उस प्रोसेस के बिना जा ही नहीं सकते कहीं। आपको वो प्रोसेस करना ही होगा। मुन्ना भाई एमबीबीएस में लाइन सुनिए ना कि कोई वहाँ रिसेप्शन पे कोई मरता रहेगा तो फॉर्म भरना जरूरी है क्या? सुना है? लेकिन सरकार में जरूरी है। तो जो प्रोसीजर है वो फॉलो तो होगा ही। अगर थ्रेट आई है तो थ्रेट वेरीफाई तो होगी ही, बिना वेरीफाई हुए नहीं कर सकते। अगर थ्रेट इमीडिएट है कि 5 मिनट में बॉम्ब फटने वाला है, सिचुएशन बदल जाएगी कि 5 मिनट में बॉम्ब फटने वाला है। लेकिन जब ये कहा जाएगा कि मेट्रो स्टेशन पे बॉम्ब है, तो सबसे पहले वेरीफाई करना होगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि 5 मिनट में फटने वाला है, बस 5 ही मिनट है जिसके पास है, तो हाँ, तो आप टाइम के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि टेक्निकल एरर है, और फिर भी ये नहीं बता सकते पब्लिक को कि बॉम्ब है भागो। तो आपको ये आंसर वहां पे सोच समझ। कैसा? सर ये चीजें आपको पता है बिकॉज आप मतलब शायद जानते हो फोर्स को या आप अंदर हो। अगर सर कोई मतलब जैसे सिविलियन बैकग्राउंड से उसे नहीं पता कि ये नहीं पता। स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, तो फिर वो कैसे? स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स नहीं रखने हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो मैं आपको सिखा भी नहीं रहा हूँ। मैं आपको एक लॉजिकल वे दे के जा रहा हूँ कि लॉजिकल वे आपको रखना है, और उसी लॉजिकल वे से आपकी सारी एसआरटीज लगभग हैंडल हो जाएंगी। हाँ जी सर, बोलिए। सर इसका एक एग्जाम्पल था अभी। सर बोलिए। 1 वीक पहले एक सर प्लेन पटना से दिल्ली आ रही थी। उसमें हमारे दोस्त लोग थे, तो उसमें एक्चुअली कोई फोन कर दिया कि बॉम्ब है। और सर सब दिल्ली एयरपोर्ट पे जब लैंड किया तो 4-5 घंटे तक एयरपोर्ट पे रखा, किसी को बताया नहीं कि इसमें बॉम्ब है। और CSF वाले आके पूरा चेक वेक किए। 5 घंटे बाद जब सब कुछ हो गया तब उनको बताया गया कि इसमें बॉम्ब थ्रेट था। उससे पहले किसी को पता ही नहीं था। अगर पता होता तो क्या वो लोग फ्लाइट को सही से लैंड पैनिक हो करवा जाते देते? सर तो। नहीं सर, नहीं सर। तो थ्रेट वेरिफिकेशन जरूरी है। तो एसआरटी संभालने के लिए एक लॉजिकल प्रोसेस में आपको देके जाऊंगा, कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर में आपको देके नहीं जाऊंगा कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप लोग। स्टैंडर्ड प्रोसीजर में तो आप लोगों को अगर कभी भी ऐसा लगे, किसी भी एसआरटी में या किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगे कि यहाँ मैं क्या करूंगा, तो आपको एक लाइन रट लेनी है कि सर जैसा मुझे ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा मैं टाइम के अकॉर्डिंग ऐसा एक्ट करूंगा। ये लाइन आपको रट लेनी है कि अगर कभी भी ऐसा लगे कि इस चीज का मैं क्या आंसर करूं यार, ये क्या होगा, तो बोल दो कि सर जैसा ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा मैं बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग वैसा ही एक्ट करूंगा। हेलो। हाँ जी सर। सर एक वो प्रोफेशन रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जैसे आपने बताया कि फादर या और मदर अगर दोनों का ही भी कोई प्रोफेशन है तो वो क्यों नहीं, ये क्यों? तो सर लाइक उसमें
ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा जो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन था वो टुवर्ड्स आर्म फोर्सेस था, और उसी टाइम मेरे को वो अच्छा लग गया, इसीलिए मैं बाकी के मतलब बाकी को लेकर और सोचा भी नहीं आगे। तो सर ये तो इसीलिए तो क्या ये कम क्यूरियोसिटी नहीं है आपके अंदर? सर मतलब वंडरिंग एक होता है ना कि वंडरिंग मेंटालिटी कि ये अच्छा है वो अच्छा है, तो वो भी तो दर्शा सकता है ना कि अगर मैं हर एक प्रोफेशन को ऐसे घूमते रहूं फिर तो सर कि ठीक है, कौन अच्छा है कौन ठीक बुरा है वो देखने लगो। वंडरिंग, एक अधिकारी के अंदर वंडरिंग जरूरी है या लॉजिकल थिंकिंग? सॉरी सर, सुना ही नहीं दिया। सर ये पूछ रहा हूँ, एक अधिकारी के अंदर वंडरिंग जरूरी है या फिर लॉजिकल थिंकिंग? हाँ सर, मतलब लॉजिकल थिंकिंग। तो अगर आप कोई करियर चूज कर रहे हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं क्या इतने सारे करियर देखता घूमता, जो मुझे दिख गया मैंने पसंद कर लिया? ये बोल दोगे आप करियर की बात पे? अरे ये चीज बोल सकते हो जी करियर की सर। बात पे? नहीं सर। तो फिर आपको आपका जवाब मिल गया। सर अगर करियर जैसी चीज है जिसपे आपकी जिंदगी डिपेंड करती है तो रिसर्च करोगे, क्यों नहीं करोगे? और नहीं करोगे तो फिर आप, मेरे हिसाब से तो आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। जी सर, समझ आया। सर जी सर। सर जैसे ये बॉम्ब वाला क्वेश्चन था, मतलब एक सिचुएशन वैसे ही पूछ रहा हूँ कि जैसे उन्होंने अगर एंटेगनाइज काउंटर किया कि तुम पहले कंफर्म नहीं करोगे, अगर इसका एक ऑन द स्पॉट अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोच के ये उन्हीं को जस्टिफाई ऐसा किया जाए कि सर एज यू हैव सेड दैट देयर इज अ थ्रेट, मतलब एक कंफर्मेशन है कि थ्रेट है, रादर देन आई अज्यूम दैट इट्स अ कंफर्म थ्रेट। सर वो तो सामने फिर से उसके बोल बाद रहे अब हैं, मुझे सर वो सामने से बोल रहे हैं कि अनोनिमस थ्रेट है। फिर ठीक है, फिर ठीक है। नहीं, आपने कहा था कि देयर इज अ थ्रेट, एनोनिमस नहीं नहीं था मतलब। सर, रिकॉर्डिंग सुन लेना। अच्छा सॉरी, मेरी सुनाई नहीं दिया। रिकॉर्डिंग सुन लेना, मैं जो बोल रहा हूँ वो सोच समझ के बोल रहा हूँ। हाँ सर, एनोनिमस है तो फिर तो वर्ड टू वर्ड अगर कंफर्म से करेंगे तो ठीक है। चलिए, और किसी का यहाँ तक कोई सवाल? ठीक है, फिर ये मान लो कि आपको एक क्वालिटी का लग गया पता कि जो आपके अंदर होनी चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। मान सकता हूं मैं ये बात? ठीक है, अब बात है कि इस चीज को हम एनहेंस कैसे करेंगे। होती सबके अंदर है ये, ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही इतना डल है कि मेंटल अलर्टनेस है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो पेपर पास नहीं कर पाते। अब बात ये है कि इस चीज को एनहेंस कैसे करेंगे और शो कैसे करेंगे, मेंटल अलर्टनेस कैसे बढ़ाई जाए। तो कोई कुछ बोलना चाहेगा इस बात पे? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, चलिए ठीक है। और कुछ? सर एक थोड़ी अप्रोच, मतलब सेंसेस को, सराउंडिंग्स को ज़्यादा अवेयर सफा वैसे रहने वाली। ठीक है। और फैमिली में बैठ के बात कर सकते हैं, लाइक जैसे अगर पेरेंट्स एग्रीकल्चर में हैं या पुलिस में हैं तो उनसे बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं किसी चीज के ऊपर। बिल्कुल। और रिकॉल करना सर टाइम टू टाइम चीजों। ठीक है, कुल मिलाकर बात है एक्सप्लोर करना अपनी लाइफ को। अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो कि जहां रहे हैं, जो किया है, उस सब चीज को बैठ करके एक्सप्लोर करो कि जहां जो कुछ जैसे जैसे किया उसके बारे में कितनी जानकारी मुझे है। अगर किसी भी पहलू पे ये लगे कि जानकारी नहीं है तो उसे दोबारा से एक बार याद करना शुरू करो कि उस समय क्या था, कैसे था, क्यों था। दूसरी बात है, जो सबसे मेन पॉइंट है, वो है डिस्कशन। डिस्कशन करो। अब डिस्कशन करोगे किससे? उस चीज से जुड़े हुए लोगों से। जैसे आपको अपने स्कूल के बारे में बातें करनी है तो अपने स्कूल के दोस्तों से करो।
आपको अपने मदर फादर की प्रोफेशन के बारे में बात करनी है तो मदर फादर से करो। अपने गांव के बारे में, अपने शहर के बारे में जानना है तो अपने बड़े बूढ़ों से बात करो, उनके साथ में बैठो, डिस्कशन जरूरी है। डिस्कशन करने से दो चीजें होंगी, एक तो आप अपनी ही लाइफ को, अपने सराउंडिंग्स को समझने लगोगे। दूसरा, जब बड़े बूढ़ों से बैठ के बातें करोगे तो आपको इंस्टेंट आंसर करना या और आंसर को टैकल करना समझ में आएगा, क्योंकि बड़े बूढ़े वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सब कुछ ज्ञान किताबों में नहीं मिलता। हमारे यहाँ एक कहावत है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, बुजुर्गों के पैरों में भी मिलता। कभी बैठो तो सही जाके। तो अपने गांव शहर के बारे में उनसे बात करो, स्कूल के बारे में उनसे बात, जो जिस चीज से जुड़े हुए हैं आपके साथ में, उनके साथ बैठ करके बातें करो, डिस्कशन करो। आप लोग अपने स्कूल के दोस्तों से तो बात करते हो, लेकिन कभी स्कूल के बारे में नहीं करते। आप अपने घर के बड़ों से तो बात करते हो, लेकिन घर के बड़ों से कभी अपने सराउंडिंग्स के बारे में बात नहीं करते। इवन वो कभी खुद से भी बताने लगते हैं ना, यहाँ तो ऐसा हुआ करता था, ये तो अब ऐसा बदल गया। आप वहां से उठ के चल देते हो कि हाँ यार पका रहे हैं। है ना ऐसा आप लोगों के साथ में? तो खुद की लाइफ को एक्सप्लोर करना शुरू करो डिस्कशन के थ्रू। तभी आप लोग ये समझोगे कि अपनी सराउंडिंग्स में चीजें हैं क्या क्या, कैसे कैसे हैं, और कितना मुझे उनके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? अरे क्लियर है ये चीज? जी सर। जी सर। यस सर, यस सर। अब अगले सेशन तक, ये सेशन मैं आज जल्दी खत्म कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है अभी भी सुनने उनने में, तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी, मैं वीडियो दे दूंगा कल तक। और अभी काफी समय भी है तो धीरे धीरे मैं आधे आधे सेशन करके ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी अगले सेशन तक आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में अपनी डायरी लिखनी है। जहां जहां रहे हो, जिस जिस स्कूल कॉलेज में गए हो, उनके बारे में उनकी जानकारी, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए, जो भी सराउंडिंग्स में हो, थोड़ा अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करके उसे डिस्क्राइब करो। बहुत आसान चीज है, सुनने में अटपटी लगेगी, लेकिन काफी काम की एक्सरसाइज है खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने में। और यकीन करो, आप लोगों को बता रहा हूं, कुछ लोगों को अगर ये सारे काम जो जो मैं बता रहा हूं आप लोग करते जाओगे तो हो सकता है सीएपीएफ के इंटरव्यू से पहले कुछ लोग एसएसबी रिकमेंडेड हो जाए। क्योंकि आप लोगों को वहां पे कहा जाता है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। मुझे नहीं लगता कि 1000 लोगों में से 5 लोग भी जो वापस 5 लोग भी इंट्रोस्पेक्ट खुद को करते हैं। बस आते हैं और नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में लग जाते हैं। इंट्रोस्पेक्शन कभी नहीं करते कि क्या कमी रही होगी, क्या उस पर काम कर लो। 2-4 लोग भी नहीं करते। अब आप लोगों के पास वो मौका है कि वो इंट्रोस्पेक्शन करो, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो। तो यहां भी काम आएगा, लाइफ में भी काम आएगा, खुद को समझने में काम आएगा। खुद को समझोगे चीजें इजी हो जाएंगी। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, प्लीज करना। ठीक है?